हरियाणा के सीएम दुष्यंत चौटाला के पेट दर्द के बयान ने हरियाणा की सियासत में खलबली मचा दी है। दुष्यंत चौटाला ने उचाना को लेकर कहा था कि 3 लोगों के पेट में दर्द है, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है और उन्हें गठबंधन हजम नहीं हो रहा है। दुष्यंत चौटाला का यह बयान बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने अपने हिसाब से लिया और सभी नेताओं ने जेजेपी को टारगेट पर ले लिया। चाहे वो हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव हों, चाहे वो केंद्र के मंत्री संजीव बालियान हो, चाहे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हो और चाहे बीजेपी के दूसरे नेता। सभी नेताओं ने यह कहा कि बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन मजबूरी में करना पड़ा है और गठबंधन के बदले में जेजेपी के मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि पेट दर्द का इतना बवाल क्यों मचा। उचाना में विप्लव देव बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे। वहां पर डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के तहत विप्लव देव ने वीरेंद्र सिंह के परिवार को खुश करने के लिए यह कह दिया कि 2024 में उचाना से उनकी दीदी यानी प्रेमलता विधायक बनेंगी। सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह परिवार इन दिनों बीजेपी से खफा चल रहा है और अक्टूबर में वो बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं। विप्लव देव प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने गठबंधन के बारे में, दुष्यंत चौटाला के बारे में और जेजेपी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वीरेंद्र सिंह के परिवार ने बीजेपी छोड़ने के संकेत देने वाले भाषण दिए तो विप्लव देव ने उन्हें शांत करने के लिए यह बयान दाग दिया कि 2024 में उचाना से उनकी दीदी प्रेमलता विधायक बनेंगी। दुष्यंत चौटाला ने इस बयान को लेकर यह जवाबी बयान दिया कि कुछ लोगों को गठबंधन को लेकर पेट में दर्द हो रहा है, 3 लोगों को गठबंधन से परेशानी है। उनका इशारा साफ तौर पर वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह की तरफ था। आप उचाना के उस दिन के तीनों बापू बेटा और पत्नी के बयान को देखिए, इनमें जाहिर हो जाता है कि तीनों ने ही जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाखुशी जाहिर की थी और विप्लव देव के सामने ये कहा था कि इस मामले में स्थिति साफ होनी चाहिए क्योंकि राज हमारा है, सरकार हमारी है और मौज दूसरे यानी जेजेपी के नेता ले रहे हैं। और ये मैं आपको कार्यकर्ता के मन की बात बता रहा हूं और नेताओं के मन की भी बात बता रहा हूं कि सच्चाई ये है कि हमारे कार्यकर्ता चाहे ऊपर के लेवल के हों, बीच के हों या निचले स्तर के हों, सारे के सारे आज के दिन इस चीज से ग्रस्त हैं कि सरकार हमारी, राज हमारा, लेकिन उस राज को भोग कोई और रहा है और वो फिर भी नहीं होता कि स्वाद ऐसा नहीं आ रहा है भी का सर है ये लूटने में। तो ये ऐसी अजीब सी ये विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है और मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इसको जितना जल्दी इसके बारे में एक स्पष्ट लाइन हो जाए ताकि हम सबको आने वाला जो समय है उसमें जो हमारी लड़ाई है, उसमें जो हमारी जो लकीरें खींचनी है, उसके बारे में हमको एक बिल्कुल स्पष्टता हो, एक क्लैरिटी हो कि हमने किस प्रकार से इस आने वाले चैलेंज को, इस आने वाले समय में जो हमको चुनौती आएगी उसका किस प्रकार से मुकाबला करना है, क्योंकि किसी को संदेह ना रहे चुनौती बहुत कड़ी होने वाली है। चुनौती बहुत कड़ी होने वाली है। 2 टर्म की हमारी सरकार हो चुकी है। अब सख्त राजनीतिक फैसले लेने का समय है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब यहाँ आ जाए। आपसे मेरी इतनी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि विप्लव जी, आप क्योंकि वैसे तो हरियाणा में भी सबसे फिट काम है, तो इसलिए आप विप्लव वी से नहीं हो, बी से हो, तो बी से विप्लव आप और बी से वीरेंद्र सिंह में तो मामला जमेगा। कोई बात नहीं। धन्यवाद। ओम प्रकाश चौटाला के पोते जो कि खुद आज उनका दादा ये कहते मेरा पोता नहीं है, वो यहाँ से चुनाव जीत गए और जब वो चुनाव जीत के आए उसके बाद मेरे को अभी तक याद है उचाना में इसने खड़े होकर लोगों की एक मीटिंग ली कि मैं चुनाव तो जीत के आगे मैं क्या करूं। लोगों ने एक ही बात कही कि जी आपने ये कहा था कि बीजेपी को जमुना पार कर दो, तो जमुना पार तो मैं कर दी तुमने, लेकिन वो खुद उसे पार्टी में आज डिप्टी सीएम है और 4 साल हो गए हमारे उचाना को। जब मेरे को ये पता लगा मैं लोगों से पूछती भी रहती थी और मेरे को लोग कहते थे आप आते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं। मगर मेरे सिर पे इतना बोझ देख दिया था हमने, इस हार का कि मेरी कट तोड़ दी तुमने, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं।
लेकिन जब मैं 4 साल मेरे को हो गए, मेरे को ये लगा, मैं पूछती थी कि कोई काम होया सारा, कोई काम होया? बोला जी आपने जो करा दे, बाकी तो कुछ नहीं हुआ हमारा। मगर वोट तो तुमने बहुत राज्यों को दी थी उस तक। बोले जी वोट तो दी थी हमने, कहीं बेरा था वो दुष्ट लगा। तो आज मैं महिलाओं से अगर बात करती हूँ तो कहते हैं जी इस दुष्ट नतीजे का बचावेंगे हम, अब तक जितावेंगे। तो ये महिलाओं की तरफ से जब आवाज उठती है तो मेरे को ये लगता है कि महिलाएं जिस दिन ताकतवर हो जाएंगी, क्योंकि महिला वो चीज है जो पूरे घर को संभालती है। और जहां तक मेरी बात है, जब से देश आजाद हुआ है पहली बार बीजेपी ने। वीरेंद्र सिंह परिवार के लिए उचाना में बड़े कठिन हालात बन गए हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम होने के चलते उचाना में पूरे के पूरे जो काम हैं, जो पूरी अफसरशाही है, वो सारी जेजेपी के अनुसार हो रही है। और ऐसे में बीजेपी के नेता होने के बावजूद ना तो वीरेंद्र सिंह की चलती है, ना ब्रिजेंद्र सिंह की चलती है, और न ही प्रेमलता की चलती है। तीनों ही नेता ये कहते हैं कि सरकार में हिस्सेदारी तो जेजेपी की है, इसलिए जनता के काम भी वही कराएंगे। यानी बीजेपी के नेता होते हुए भी वीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना में विपक्ष का परिवार बनकर रह गया है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों ने विप्लव देव के सामने जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इसी मामले को शांत करने के लिए विप्लव देव ने यह बयान दिया था कि उचाना में 2024 में उनकी दीदी प्रेमलता विधायक बनेंगी। इसके जवाब में दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि 3 लोगों के पेट में दर्द होता है, वो 3 लोगों का अभिप्राय वीरेंद्र सिंह, प्रेमलता और ब्रिजेंद्र सिंह थे। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उसके बयान को लेकर यह समझ लिया कि 3 लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रभारी विप्लव देव हैं, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रदेश के इन बड़े नेताओं के साथ दुष्यंत चौटाला के संबंध ठीक हैं और उनके साथ एक बार भी टकराव नहीं हुआ है। लेकिन वीरेंद्र सिंह के परिवार के तीनों सदस्यों को लगातार दुष्यंत चौटाला से परेशानी रही है। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने उनके प्रोग्रामों में दिए गए बयान के आधार पर यह कहा था कि 3 लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इस बयान के बाद जिस तरह से विप्लव देव का बयान आया, जिस तरह से संजीव बालियान का बयान आया और जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर का बयान आया, उससे गठबंधन में खलबली मच गई है और प्रदेश में चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अब कुछ दिनों का मेहमान है और दोनों ही पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। जहां बीजेपी के नेता जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं, वहीं जेजेपी के नेता 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इसके प्रति पॉजिटिव हैं। वैसे दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव की तैयारी शुरू कर रखी है और उसके हिसाब से दोनों पार्टियों के नेता फील्ड में निकले हुए हैं। गठबंधन को लेकर जहां बीजेपी का नेगेटिव रुख है, वहीं जेजेपी का पॉजिटिव रुख है। लेकिन उचाना के बयान के बाद पेट दर्द की पॉलिटिक्स के चलते एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और दोनों ही पार्टियों की राजनीति गर्मा गई है। जहां बीजेपी के नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार जेजेपी को डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की सरकार नहीं है, जेजेपी सिर्फ गठबंधन सरकार की पार्टनर है। वहीं विप्लव देव ने भी साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ अगर गठबंधन की सत्ता का किया है तो उसके बदले में जेजेपी के मंत्री भी बनाए गए हैं। संजीव बालियान ने इनसे एक कदम आगे जाकर ये कह दिया कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन मजबूरी में किया था, वो 2024 में किसी भी सूरत में जेजेपी के साथ बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी। यानी दुष्यंत चौटाला के पेट दर्द के बयान ने जहां बीजेपी के नेताओं को तीखा कर दिया है, वहीं गठबंधन को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ये नहीं समझ पाए कि 3 लोगों का मतलब वीरेंद्र सिंह परिवार के 3 सदस्य थे, उसका बीजेपी के अन्य नेताओं से कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी नेताओं की इस नासमझी के चलते ही गठबंधन की पॉलिटिक्स में उबाल पैदा हो गया है और बीजेपी के नेताओं ने तीखे रुख अपना लिए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि उचाना के पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला से अगर किसी को एलर्जी है तो वीरेंद्र सिंह का परिवार है। वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह 3.5 से लगातार बीजेपी की ओर से कम और पर्सनल तौर पर बयान ज़्यादा देते आए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार वीरेंद्र सिंह बीजेपी से नाखुश चल रहे हैं और उन्होंने पहले 23 मार्च को मेरी आवाज़ सुनो प्रोग्राम किया था और अब 2 अक्टूबर को ही इस प्रोग्राम को रीशेड्यूल कर दिया है। इस प्रोग्राम में वीरेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने की चर्चाएं भी चल रही हैं।
वीरेंद्र सिंह को पार्टी से छोड़ने से रोकने के लिए ही विप्लव देव ने उचाना में प्रेमलता को विधायक बनाने का दावा किया था, लेकिन इस दावे का निश्चित तौर पर जेजेपी ने रिस्पॉन्स देना था और उसी के हिसाब से दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 लोगों के पेट में दर्द है, यानी वीरेंद्र सिंह, प्रेमलता और ब्रिजेंद्र सिंह को गठबंधन से परेशानी है। अब देखने की बात यही है कि इस पेट दर्द की पॉलिटिक्स से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर क्या असर पड़ता है और 2024 में गठबंधन की संभावनाओं को इस बयान के चलते कितना नुकसान पहुंचता है। पेट दर्द की इस पॉलिटिक्स पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। बीजेपी और जेजेपी से गठबंधन को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।